करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण से राजधानी का हाल बेहाल हुआ पड़ा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए जनता से मांगी माफी। सूबे की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सीएम गंभीर, जनता से माफी मांगी। अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर मुख्यमंत्री ने लिखा, कमी बेसी जनता माफ करे। ये बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं आपको, जहां बढ़ते कोरोना संक्रमण से राजधानी का हाल बेहाल हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर अब जनता से माफी मांगी है। उन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से एक पोस्ट डाला है, जिसके जरिए उन्होंने जनता से माफी मांगी। उन्होंने लिखा है कि कमी बेसी जनता माफ करे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना के जो लगातार मामले हैं उनमें इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भी बिल्कुल चरमराई नजर आ रही है झारखंड में। और आपको बता दें, जिसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए से जनता से माफी मांगी है। सूबे की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सीएम गंभीर है और जनता से माफी मांगी है। उन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से उन्होंने लिखा है कि कमी बेसी जनता माफ करे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राजधानी का हाल बेहाल हुआ पड़ा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए से जनता से माफी मांगी है। सूबे की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सीएम गंभीर नजर आए हैं। जनता से माफी मांगी उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण। अपने ऑफिशियल पेज से उन्होंने लिखा है कि कमी बेसी जनता माफ करे। ये बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां कोरोना के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है और मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तमाम फैसले सरकार ले रही है, बावजूद इसके स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बिल्कुल लचर पड़ी हुई है। इसको लेकर अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए से जनता से माफी मांगी है। उन्होंने लिखा है अपने फेसबुक हैंडल पेज से कि कमी बेसी जनता माफ करे। अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर मुख्यमंत्री ने लिखा, कमी बेसी जनता माफ करे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा रांची से लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, जिस प्रकार से देख रहे हैं कि कोरोना के मामले लगातार रांची में बढ़ते जा रहे हैं, पुलिसकर्मी भी अब इससे अछूता नहीं है, बावजूद इसके जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बिल्कुल लचर पड़ी हुई है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां जनता की रक्षा करने के बजाय अब जनता से माफी मांग रहे हैं, कैसे समझे इसे? बिल्कुल प्रगति, जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था राज्य में जो सवाल उठे, कल जो वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के पूरी व्यवस्था पर जो सवाल उठे, उसको लेकर के कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक पेज पर उनकी जो संवेदना है उन्होंने जाहिर करने की कोशिश जरूर की। उन्होंने कहा कि जनता जो भी कमी बेसी है उसके लिए मुझे माफ करे, मैं पूरी व्यवस्था पर जो है नजर बनाए हुए हूँ। और कहीं न कहीं वो लगातार ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो संवेदनशील है और गंभीर भी हैं राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। झारखंड में इन दिनों कोरोना का संक्रमण लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कहीं न कहीं हाल राजधानी रांची का बेहाल है। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लेकिन फिर भी सरकार व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी है, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। लेकिन जिस तरीके से इरफान अंसारी का बयान आया और उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को लेकर के जो बातें कहीं न कहीं इसको लेकर के कह सकते हैं कि सरकार की व्यवस्था और उसके कामकाज पर सवाल जरूर उठता है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की विधायक दीपिका जी मौजूद है, उनसे भी हम कुछ सवाल लेंगे। मैम, अगर आप आ जाए सामने, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने फेसबुक पर लिखा और माफी मांगा कि जनता मुझे माफ करे अगर कोई कमी बेसी है, कैसे इसको देखें? देखिए, झारखंड की सरकार जो है वो संवेदनशील है और अपनी जिम्मेदारी को समझती है। आप लोगों ने देखा है पिछले साल जब कोरोना की महामारी शुरू हुई तो हम लोगों ने अपने राज्य के जो प्रवासी मजदूर थे देश के दूसरे कोनों में,
उनको बहुत जिम्मेदारी से राज्य में वापस लेकर के आए। कोरोना काल के दौरान जो स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रखना चाहिए था, उन पर बहुत सीमित संसाधन थे, उसके बावजूद जितने जरूरी काम थे वो सरकार ने किया और उस परेशानी से हम लोग उबरकर बहुत हद तक आए। लोगों को अनाज मिला, मनरेगा के माध्यम से काम मिला, ताकि जो अर्थव्यवस्था है वो भी बची रहे और हमारे लोग जो है भूख और बीमारी की वजह से नाम। मैम, आपकी सरकार है वर्तमान में आप लोगों की गठबंधन वाली, क्या मुख्यमंत्री के माफी मांग लेने से जो लोग परेशान हैं वो परेशानी दूर हो जाएगी? व्यवस्था क्यों नहीं दुरुस्त कर पा रहे? देखिए, उस बच्ची के क्रंदन से सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, सभी का दिल दहला है और ऐसा नजारा सिर्फ रांची में हो रहा हो ऐसा नहीं है, पूरे देश में हालात बहुत खराब है। और ये सिचुएशन ऐसा है कि जब हम लोग सभी मिलकर, जो सरकार में है वो भी, जो मीडिया के साथी हैं वो भी, जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो भी अपनी क्षमता से, और उसमें विपक्ष का भी सहयोग चाहिए, वो अपनी क्षमता से बढ़ चढ़ के करें। विपक्ष ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही है, मेडिकल इमरजेंसी घोषित करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जो भी सहयोग विपक्ष से चाहिए होगा सरकार को देने को तैयार है। दीपक प्रकाश का विपक्ष ने ये पहल की है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए और हमें एक एक सेकंड क्या चल रहा है रांची में और क्या स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए क्या जरूरी है, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं और सभी बातें हो सकता है पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं, लेकिन बहुत जिम्मेदारी के साथ इस परिस्थिति से हम लोग उबरने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा लहर जो कोरोना का आया है वो बहुत गंभीर है, बहुत फेटल है। लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए, दूसरे का ध्यान रखना चाहिए और जो जिम्मेदारी सरकार की है उसमें जो बेस्ट हो सकता है मुझे लगता है वह झारखंड सरकार करेगी। डॉक्टर इरफान अंसारी का जो बयान जिस तरीके से किया उसको आप कैसे देखती हैं? ये सियासत का समय है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल नहीं है। यह इरफान भाई एक सुलझे हुए नेता हैं और उनकी पहुंच सभी तक है, स्वास्थ्य मंत्री तक भी है, मुख्यमंत्री तक भी है। इस तरह की बयानबाजी की मैं नहीं सहराती हूँ। जो भी बातें हैं वो बैठ के की जा सकती है और जो भी सुझाव इस वक्त, जैसे हम लोगों को भी कोई बात कहनी है तो हम लोग स्वास्थ्य मंत्री को और मुख्यमंत्री जी तक सीधा पहुंचाने का काम करें। हमारे क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत पुअर हैं। जो हम लोगों को मिला है विरासत में उसमें बेहतर करने का हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी संतोषजनक नहीं है। हम लोग खुद भी घबराए हुए हैं कि अभी हम लोगों को आने वाले समय में कितनी परेशानियों को देखना पड़ेगा, लेकिन ये वक्त टीका टिप्पणी का नहीं है। मधुपुर में भी असर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे क्योंकि लगातार चुनावी सभाएं हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब चीजों का लोग तो कम से कम ध्यान नहीं रखते। देखिए, जो सरकार की तरफ से करना चाहिए, और चुनाव सिर्फ मधुपुर में नहीं हो रहा, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और वो अभी भी प्रक्रिया में, चुनाव बंगाल में भी हो रहे हैं, लेकिन जितनी सावधानी रखी जा सकती है उसको रखा जा रहा है। कोई चुनाव टल नहीं सकता, ये चुनाव आयोग का घोषित किया हुआ है, तो अब तो खत्म ही है चुनाव। मुझे लगता है इसके बाद सब कुछ नियंत्रण में और भी हो जाएगा। सड़कों पे आप घूमें तो लोग आपको मास्क में दिख रहे हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने तय किया है वो प्रक्रिया तो पूरी होनी है। इस पे अगर कुछ बीच में बंगाल को लेकर के ये लोग निर्णय लेंगे तब शायद मधुपुर के लिए हो, तो जनता से चुनाव है वो टाला नहीं जा सकता, निश्चित तौर पर आप और हम सभी समझ रहे हैं, तो इस पर बयानबाजी करने से कोई फायदा नहीं। तो निश्चित तौर पे प्रगति, आप दीपिका जी को सुन रही थी, कांग्रेस विधायक हैं और हम लोगों ने सवाल लिया कि जिस तरीके से सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था का जो हाल है और जिस तरीके से बयानबाजी पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर अपने ही लोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री व्यवस्था के लिए जनता से माफी मांग रहे हैं, तो ये तमाम सवालात हैं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जो निश्चित तौर पे इस सरकार के सामने मुंह खोलकर खड़ी है। देखने वाली बात होगी इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब सरकार आगे क्या कुछ कदम उठाती है, लेकिन फिलहाल तो अभी मधुपुर का उपचुनाव है तो पूरा सियासी जमघट जो है वो मधुपुर में लगा हुआ है। अब यहाँ से जैसे ही चुनावी प्रचार प्रसार थमेगा उसके बाद पूरी मुख्यमंत्री भी राजधानी पहुंचेंगे और तमाम नेता जो इस वक्त मधुपुर में मौजूद हैं वो तमाम लोग भी राजधानी पहुंचेंगे। संभवतः इस जो पेंडेमिक है, एक संक्रमण, इसको रोकने के लिए सरकार कुछ बेहतर कदम जरूर उठाएगी। बिल्कुल प्रगति।
बिल्कुल नवीन, जिस प्रकार से हमने देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माफी भी मांग ली और ये भी कहा गया कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक किया जाएगा, उसको दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन जो सवाल अब भी बना हुआ है वो सवाल यही है कि आखिर इस कोरोना के बढ़ते मामलों को सरकार कैसे रोकेगी? क्या मात्र वादा करने से, मात्र कह देने भर से ये समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी? जनता इस समस्या से काफी ज्यादा जूझ रही है। कल एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें एक लड़की अपने पिता के लिए रोती बिलखती काफी ज्यादा नजर आई थी। ऐसे में काफी ऐसी तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर ये जनता की समस्या, कोरोना महामारी को सरकार कैसे खत्म करेगी, चुनाव को एक बगल रखे? बिल्कुल, वो साफ तौर पर चुनाव तो टाला नहीं जा सकता है, ऐसा विधायक ने भी कहा, आपने सुना। तो चूंकि प्रचार प्रसार है वो तमाम चीज़ें तो जारी रहेंगी, लेकिन जो कोरोना का गाइडलाइन कोशिश किया जा रहा है कि उसको कम से कम जो है पालन किया जाए। और जहां तक संक्रमण से बचने की बात है तो राज्य सरकार की पूरी व्यवस्था को अब दुरुस्त करने में जुटी है, ऐसा सरकार की तरफ से बयान भी आ रहा है। तो अब यहाँ से आगे देखने वाली बात होगी कि राजधानी रांची में जो इस वक्त माहौल है और जो खौफनाक तस्वीरें जो आए दिन निकल करके सामने आ रही हैं अस्पतालों से, सड़कों से और शमशान घाटों से, तो उन तस्वीरों को कैसे रोका जाए, ये सरकार के सामने अभी बहुत चुनौती का विषय है। और इस चुनौती से कैसे निपटेगी सरकार, ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन कहीं न कहीं ये तो जरूर कह सकते हैं प्रगति कि अभी जो वक्त है राजधानी रांची की, वो एक खौफनाक वक्त जरूर है कोरोना संक्रमण को लेकर के। चलिए, इस दौरान यही उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री की माफी मांगने के बाद जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो ठीक हो जाए और जो जनता है उन्हें परेशानी ना हो, ना हॉस्पिटल में और ना ही समाज में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।